बन पड़े वो आपको मैं दूं। मामला ये है कि हम तीनों सहाफी हैं, आप तीनों भी, चौथा मैं हूं आपके साथ। क्या हमें कभी ख्वाब में खबर आती है? नहीं आती ना। कभी ऐसा होता है कि हम रात को सो जाएं, सुबह उठें तो ब्रेकिंग न्यूज दे दें, या रात को अचानक हमारी 12 बजे 1 बजे आंख खुले, हम कहें जी ब्रेकिंग न्यूज, या कोई इल्हाम हमें उतरता हो खबर का? ऐसा तो नहीं होता। या बंदा व्हाट्सएप ग्रुप पे शामिल हो गए फिर ही आंदी इल्हाम नहीं होता। खबर के लिए आपको ताल्लुक बनाना पड़ता है, आपको लिंकेजेस जोड़ने पड़ते हैं। पुलिस आपको खबर देती है, FIA आपको खबर देती है, ISI आपको खबर देती है, सियासतदान आपको खबर देते हैं, अब मीडिया के दूसरे साथी आपको खबर देते हैं, ऐवानों से, ब्यूरोक्रेसी से, हर जगह से आपको खबर मिलती है। तो सहाफी डिफरेंट जगह पे अपने अपने ताल्लुकात बनाते हैं ताकि वो खबर दें। तो इसी तरह हमने भी ताल्लुकात बनाए, हमें भी खबरें मिली। वो जो मेरी तकरीर थी जिसका एक हिस्सा आप लोग निकाल के सुनते हैं और आप कहते हैं कि तुमने मुझे फाइलें दिखाई थी, तुमने कहा था ये सारे चोर हैं, डाकू हैं, तेरा मुल्क खा जाएंगे, तो उसमें मेरा एक जुमला और था जिसको आप लोग नहीं सुनते। मैंने कहा था कि पहले मैंने अपने आप को कायल किया। इसका मतलब पता है आपको? यानी मुझे जो खबर आपने दी मैंने उसके ऊपर अपने आप को कायल किया। तरीका क्या था उसका? शरीफ खानदान से आप आज कंफर्म कर सकते हैं कि मैंने उन्हें बाकायदा लेटर लिखे और सवालनामा भिजवाया कि जनाब मुझे इसका जवाब दीजिए अगर आपके पास है तो। आज तक नहीं आया। हमने बार बार इनसे सवाल किए, ये जवाब नहीं दे पा रहे थे। हमने अपने आप को कन्विंस किया जो हमारी इन्वेस्टिगेशन थी उसके मुताबिक, और जो ओवरऑल बाकी सारे सहाफी कर रहे थे कि ठीक है यार, 2 नंबर सही कह रही है एजेंसियां, ये फाइलें ठीक है, और फिर उसके ऊपर हमने काम किया। तो देखिए, अगर ऐसा ही था कि एजेंसियों ने हमसे कहा कि मैं हूं, शहीद अरशद शरीफ है, साबिर शाकिर है, मोहित पीरजादा है, या वजाहत सईद है, या 2-4 और लोग हैं, इन्हीं पे शिकायत है ना, रोला इन्हीं लोगों का है ना। तो भाई अगर ये लोग एजेंसियों के कहने पे नवाज शरीफ के ऊपर अटैक कर रहे थे तो इन्होंने एजेंसियों के कहने पे इमरान खान पे अटैक क्यों नहीं किया? एजेंसियां भी वही हैं, हम भी वही हैं। भाई तुमने अगर हमसे नवाज शरीफ को मार पड़वा दी है तो तुम हमसे इमरान खान को भी मार पड़वा दो। कल तो आप कामयाब हो गए थे, आज आप कामयाब नहीं हो रहे। वजह क्या है? वजह यह है कि कल जो आप स्टफ लेकर आए थे वो हमें मुतमईन कर रहा था। कल जो आप फाइल लेकर आए थे जो आपने दिखाई थी, हम उससे कन्विंस हो रहे थे। आज भी उन्हीं एवनफील्ड के फ्लैट्स के अंदर ये फैमिली रहती है। बनी ट्रेल आज भी नहीं दिया हुआ, जवाब ही नहीं है इनके पास। तो बात यह है कि उस वक्त जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आए, थ्रू नैब भी आए, बाकी जो सिस्टर एजेंसीज हैं वहां से भी आए, नैब से भी आए, बहुत सारी जगहों से हमें डॉक्यूमेंट मिलते हैं, हम इकट्ठे करते हैं। कुछ चीजें मेरे पास पहले से मौजूद थी जो मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी कर रखी थी, और मुझे लगता था ये गलत है, और टीवी चैनल उस वक्त चलाते ही नहीं थे। लेकिन हमें मौका मिला उस वक्त जब इनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हुई, तो तब ये सारा खेल चलना शुरू हुआ। मैं आज भी कन्विंस हूं कि शरीफ खानदान की इन प्रॉपर्टीज का उनके पास कोई जवाब नहीं है। जरदारी साहब के पास ओमनी स्कैंडल का कोई जवाब नहीं है। आज वो इम्यूनिटी लेकर बैठे हुए हैं सदर पाकिस्तान बन के कि मुझे इम्यूनिटी दे दो, मैंने गाड़ी ली हुई है, मैंने ये करप्शन किया, वो मुझे इम्यूनिटी है जी, मैं सदर पाकिस्तान हूं। जवाब नहीं है। आज भी शरीफ खानदान के पास जवाब नहीं है। आप मुझे एक केस बताएं जिसमें इमरान खान को सजा हो गई हो। यानी जो जेल के अंदर जैसे सजाएं हो रही हैं, हम सारे जर्नलिस्ट हैं, हम सबको पता कैसे हो रही है। बाकी बताएं ना, जैसे ही वो किसी प्रॉपर कोर्ट के अंदर आता है, हाई कोर्ट में आता है, कहीं पे आता है, वो केस उड़ जाता है। वजह क्या है? केस में दम ही नहीं है। और पहले दिन ये फाइलें देख के हमने रिजेक्ट की हुई है। आपको क्या लगता है कि ये फाइलें मेरे तक या अरशद शरीफ तक नहीं पहुंची थी? सबसे पहले मैंने ये फाइल देखी थी अल कादर यूनिवर्सिटी वाली। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इमरान खान के खिलाफ जो पहला केस बनाया था वो अल कादर यूनिवर्सिटी वाला बनाया था। मैंने 4 सवाल पूछे थे और मुझे खबर देने वाला उसके बाद बोल नहीं पा रहा था। मैंने कहा जी मुझे इन 4 सालों का जवाब दे दें, मैं इमरान खान के खिलाफ ये स्टोरी करूंगा। उन्होंने कहा ये नहीं है जवाब। मैंने इमरान खान साहब को सवालनामा भिजवाने के लिए राब्ता किया। उन्होंने कहा जी राब्ता क्या, सवालनामा क्या, आ जाओ। और सारा चट्टा कट्टा खोल के उन्होंने उसी वक्त मेरे सामने रख दिया।